हेलो दोस्तों। बेसिकली इस वीडियो में हम दो तूफ़ानी कंपनीज़ को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा इंडियन मार्केट को देख लेते हैं। तो अगर इंडियन मार्केट की बात की जाए तो चाहे निफ्टी 50 हो, चाहे निफ्टी मिड कैप 100 हो, चाहे निफ्टी स्मॉल कैप हो, तो आपको जो है हर जगह हरियाली हरियाली दिखाई देगी। तो आज के दिन जो है आपके पोर्टफोलियो ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया होगा। तो अगर मेरे पोर्टफोलियो की बात की जाए तो मेरे पोर्टफोलियो में वीबीएल मेरी जो है सेकंड होल्डिंग है, लेकिन आज भागते भागते वो फर्स्ट होल्डिंग बन चुकी है। फाइन ऑर्गेनिक को नीचे करके फाइन ऑर्गेनिक मेरी टॉप मोस्ट होल्डिंग है। तो मेरे पोर्टफोलियो ने तो निफ्टी को अच्छे से बीट किया है। अगर मेरे पोर्टफोलियो की बात की जाए तो 0.97% की तेज़ी के साथ परफॉर्म किया और निफ्टी ने 0.14 की तेज़ी के साथ परफॉर्म किया। तो आई होप कि आपके पोर्टफोलियो ने भी निफ्टी को बीट किया होगा। तो अगर बात करें, देखिए दोस्तों, मार्केट की, तो मार्केट का आप यहाँ पर देखोगे, अगर ग्लोबल इंडाइसेस की बात की जाए लास्ट ट्रेडिंग सेशन की, तो पिछले ट्रेडिंग सेशन में जो है चाहे डॉ जोन्स हो, चाहे S&P 500 हो, चाहे नेस्डेक हो, तीनों ने मंदी के साथ परफॉर्म किया था। तो आज के दिन इंडियन मार्केट में भी मंदी दिखाई देनी चाहिए थी, लेकिन इंडियन मार्केट ने पहले तो स्टार्टिंग में काफ़ी तेज़ी के साथ परफॉर्म किया था, फिर थोड़ी मार्केट नीचे गिरी, उसके बाद थोड़ा फ्लैट परफॉर्मेंस ही देखने को मिली। तो अगर बात की जाए पॉइंट्स के टर्म में, तो सिर्फ 25 पॉइंट की छोटी सी तेज़ी के साथ इंडियन मार्केट ने परफॉर्म किया। तो यहाँ देखने में ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है यूएस मार्केट इंडियन मार्केट को फॉलो करती है, क्योंकि पिछले ट्रेडिंग सेशन में जो है इंडियन मार्केट में गिरावट देखने को मिली, उसके बाद यूएस मार्केट में गिरावट देखने को मिली। आज जो है इंडियन मार्केट में तेज़ी देखने को मिली, तो अब शाम को देखते हैं कि जो है यूएस मार्केट में हो सकता है कि तेज़ी देखने को मिले। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो है यूएस मार्केट इंडियन मार्केट को फॉलो कर रही है। तो ये तो मार्केट की बात है दोस्तों, हमें मार्केट को नहीं अपने स्टॉक्स पर फोकस करना चाहिए। जिस स्टॉक्स को हमें सेल करना है, जिस स्टॉक्स को हमें बाई करना है, तो हमें मार्केट को नहीं अपने स्टॉक्स को फोकस करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं दोनों कंपनीज़ को। और एक बात और कहना चाहूँगा दोस्तों, देखिए गिरावट में रुकावट आज देखने को मिली है। हालांकि जो पिछले ट्रेडिंग सेशन में अगर शुक्रवार की बात की जाए तो इंडियन मार्केट में गिरावट देखने को मिली थी। आज जो है मार्केट में जो गिरावट में रुकावट देखने को मिली है, तो मार्केट जो है ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के आसपास है। तो हो सकता है कि वो थोड़ा पुल बैक हो, तो जो एक लंबा जंप लगाने के लिए मार्केट ने थोड़ा सा पुल बैक दिखाया हो, तो कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जो है हो सकता है कि मार्केट कुछ दिन अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ऐसे ही ट्रेड करे, ऐसे ही कंसोलिडेट करे और फिर ब्रेकआउट दे दे। तो हमें अपने स्टॉक्स पर फोकस करना चाहिए। मार्केट हो चाहे इंसान हो, जाना तो लास्ट में ऊपर ही है। तो चलिए देख लेते हैं स्टॉक्स को। तो दोस्तों सीधे यहाँ पर टेक्निकल्स को ही देख लेते हैं, क्योंकि जो स्टॉक्स है, हमारा जो स्टॉक है उसका नाम है वीबीएल पे जो है हम प्रीवियसली काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। तो ज़्यादा बात नहीं करूँगा इस वीडियो में, सिर्फ आपको दो चार बातें ही बताऊँगा। तो अगर वीबीएल की बात की जाए तो अभी सिर्फ 8% का ही डिस्काउंट बचा हुआ है, और कल हमने बात की थी इसमें 12% का डिस्काउंट अवेलेबल था। तो अगर बात करें आज जो है 4.71% के आसपास की 4.5% से ऊपर की तेज़ी हमें वीबीएल के स्टॉक में देखने को मिली है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको कल ही पहले ही बता दिया था कि जो है आप 12% के डिस्काउंट को 24% का डिस्काउंट मान के चल सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा करेक्शन जो है इस स्टॉक में नहीं मिलता है, हमें इतना ज़्यादा डिस्काउंट नहीं मिलता है। तो जैसे ही आपको 5-7% या 10% का डिस्काउंट मिल जाता है, तो आप जो है अपनी बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस स्टॉक का नेचर ही ऐसा है, ये ऐसे ही चलता है और ऐसे ही शायद आगे भी चलता रहेगा। क्योंकि ये जो है एफआईज का फेवरेट है, तो एफआई इसमें माल बेचने को तैयार ही नहीं है। हाँ, हालांकि थोड़ा बहुत जो है रेट हाइक की वजह से, फियर की वजह से जो है एफआई ने थोड़ा माल बिकवाली की थी, लेकिन आज फिर से जो है एफआई ने ही ज़्यादा बाइंग की होगी इसमें, क्योंकि एफआई का स्टार्टिंग से फेवरेट रहा है। अगर प्रमोटर के बाद जो है अगर किसी की ज़्यादा होल्डिंग्स है तो वो एफआई की है। तो इस स्टॉक में एफआई किसी को माल उठाने ही नहीं देते। तो आपको जब भी मौका मिलता है तो आप उस मौके को चूकना मत। देखिए दोस्तों, यूट्यूबर, कोई भी यूट्यूबर हो, आपको जो है मार्केट के दौरान जो है आकर नहीं बताएगा कि आप बाई करो या नहीं करो। आपको जो है अपने हिसाब से, अपनी रिसर्च के हिसाब से चलना होता है। अगर आपको लगता है कि प्राइस अट्रैक्टिव है, तो जो है यूट्यूबर्स तो मार्केट क्लोजिंग के बाद वीडियो बनाकर आपको देते हैं, मार्केट क्लोजिंग के बाद बताते हैं कि बाई करना, लेकिन तब तक तो स्टॉक भाग चुका होता
होता है। तो आप जो है, हालांकि मैं तो कोशिश करता हूं कि कम्युनिटी में पोस्ट डालकर मुझे अपने एक्सपीरियंस या अपने नॉलेज से जैसे ही लगता है कि अट्रैक्टिव प्राइस पे अवेलेबल है तो मैं तुरंत कम्युनिटी में पोस्ट कर देता हूं। तो आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो, बाकी क्योंकि डिसीजन आपका होना चाहिए। मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से आपको बताता हूं, आपके नॉलेज पर्पज़ से बताता हूं, बाकी डिसीजन आपका होना चाहिए क्योंकि पैसा आपका है। तो आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से काम कर सकते हैं। तो अगर डिस्काउंट की बात की जाए तो अभी तो ज़्यादा डिस्काउंट नहीं है, हाँ कल था। और पिछले ट्रेडिंग सेशन की बात की जाए तो काफ़ी जो है इन्वेस्टर्स ने इसमें अच्छा माल उठाया भी होगा। तो अगर इसके स्पोर्ट की बात की जाए तो इसका जो स्पोर्ट है वो मैंने ड्रा किया था 716 रुपये का, वैसे तो 740 रुपये का था, लेकिन 740 रुपये तक तो ये आया नहीं, वापस वहीं से घूम गया। अगर बात की जाए 757 रुपये तक आज आया था, 750 तक भी नहीं आया, लेकिन स्पोर्ट इसका जो है 740 के आसपास का था। अगर यहाँ पर हम देखें तो वहाँ तक नहीं पहुँचा, वहीं से घूम गया। लेकिन ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि जो है हो सकता है अभी ये 800 सवा 800 815 के आसपास जो है 815 तक 815 और 800 के आसपास ही घूमता रहेगा। ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद मुझे तो पर्सनली नहीं है अभी इसमें। जैसे पीछे भाग रहा था तो Q1 से पहले मुझे ज़्यादा लगता नहीं कि ज़्यादा तेज़ी इसमें दिखाई देगी, क्योंकि एक लंबा सा वीडियो मैंने जो बनाया था उसमें जो है 2-4 फियर के बारे में बात की थी। तो हालांकि ये तो काफ़ी अच्छा डिस्काउंट ज़्यादा नीचे गिर गया था, इस वजह से थोड़ा सा 4% की तेज़ी देखने को मिली। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये हर रोज़ ऐसे भागेगा, तो ज़्यादा आप होमो बाइंग करने की कोशिश ना करें। हो सकता है कि ये 800-815 के आसपास 800 के लेवल के थोड़ा सा 10-15 रुपये नीचे 10-15 रुपये ऊपर ऐसे कंसोलिडेट करता रहे। तो आप जो है उस हिसाब से अपना जो है स्लोली अपनी वेटेज को, अगर आपकी वेटेज ही कम है तो उसको बढ़ाते जाएं, अपनी ताकत को बढ़ाते जाएं, लेकिन फोमो बाइंग करने की कोशिश ना करें। अपनी बाइंग एवरेज को अननेसेसरी बाई ऑन अप करके ख़राब ना करें। तो दोस्तों अगर नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करें तो नेक्स्ट कंपनी है KPI ग्रीन एनर्जी। तो इसमें जो है आज के दिन 7.5% से ऊपर की तूफ़ानी तेज़ी देखने को मिली है। और अगर मैं कंपनी के ऑल टाइम रिटर्न्स की बात करूं तो आपको जो है 2069% के रिटर्न्स, यानी पैसा जो है 21.5 गुना से भी ज़्यादा कंपनी ने करके दिया है। अगर कंपनी की लिस्टिंग की बात की जाए तो कंपनी की लिस्टिंग जो है जनवरी 2019 से कंपनी बाज़ार में लिस्टेड है। तो जो है काफ़ी कम समय में पैसा जो है काफ़ी ज़्यादा गुना कर दिया, 21.5 गुना से भी ज़्यादा पैसा कंपनी ने करके दिया है। अगर 19 से बात की जाए तो कंपनी को जो है बाज़ार में 3-4 साल मुश्किल से हुए हैं। 19 से अगर देखा जाए तो 20, 21, 22 और 23, तो कंपनी को 4 ही साल बाज़ार में हुए और 4 साल में कंपनी ने जो है 21.5 गुना पैसा करके दिया है। तो काफ़ी तूफ़ानी तेज़ तरीके से कंपनी चली है। तो अगर इस कंपनी के काम धंधे की बात की जाए तो देखिए दोस्तों, ये कंपनी जो है 2008 से स्थापित हुई है। तो इस कंपनी का नाम जो पहले था KPI ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड था, लेकिन जो है अप्रैल 2022 में इसका नाम बदलकर जो है KPI ग्रीन रख दिया गया है। तो ये कंपनी जो है सोलर सिस्टम जो की अगर बात की जाए, सोलर पावर जनरेशन की बात की जाए तो उसमें डील करती है। तो देखिए दोस्तों, इस कंपनी के सबसे जो मेन जो ड्रॉबैक कह लो या मेन कमी कह लो या सबसे बड़ा इसमें रिस्क पॉइंट कह लो, वो ये है कि जो गुजरात में भरूच है वहाँ का जो प्लांट है वहाँ से ही कंपनी अपने बिजनेस को रन करती है। पूरा कंप्लीट बिजनेस उसी प्लांट से रन होता है। एकमात्र प्लांट इस कंपनी के पास जो है वो भरूच गुजरात में है। तो अगर हम आर्चिन केमिकल इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो जैसे गुजरात में जो है बेपरजोई की वजह से उस प्लांट को बंद करना पड़ा था, कंपनी उसको रिस्टोर करने की कोशिश कर रही है। तो अगर ऐसी ही कोई प्रॉब्लम इस कंपनी में भी आ जाती है जैसे आर्चिन केमिकल में आई थी तो इन्वेस्टर्स को लेने के देने पड़ सकते हैं, LC पे LC लग सकते हैं इस कंपनी में। तो ये जो है काफ़ी बड़ा रिस्क फैक्टर इस कंपनी में दिखाई देता है, क्योंकि एक ही प्लांट से कंपनी अपना पूरा जो बिजनेस है वो रन करती है। तो कंपनी ही और सरल भाषा में आपको बताता हूँ दोस्तों, कंपनी जो है 2 बिजनेस मॉडल पे मेनली काम करती है। एक तो है इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर और दूसरा है कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर। इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर में क्या है, कंपनी जो है खुद सोलर पावर बनाकर जो है सप्लाई करती है इंडस्ट्रीज़ को कह लो या जो बिग इंडस्ट्रीज़ हैं उनको कह लो, तो उनको सोलर पावर जनरेट करके सप्लाई करने का काम करती है। और दूसरी अगर बात की जाए तो कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर में क्या है, कंपनी जो है जो लगा हुआ प्लांट है, जो लगे हुए प्लांट है उनको अपनी सेवाएं प्रदान करती है। उनको अपनी इंजीनियरिंग सेवाएं जो है इंफ्रास्ट्रक्चर सेवाएं, इंजीनियरिंग सेवाएं, या फिर कह लो कि जो है
दूसरी तरह की जो सेवाएं हैं, तो वो सर्विसेज कंपनी जो है लगे हुए प्लांट जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड प्लांट हैं तो उनको ये सेवाएं प्रदान करती है कंपनी। तो जो है कंपनी का बिजनेस तो काफ़ी अच्छा है। तो अगर कंपनी के फ्यूचर की बात की जाए, देखिए दोस्तों, सोलर एनर्जी का जो फ्यूचर है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ब्राइट है। तो इस तरह की कंपनी को जो है एक थीमेटिक कंपनी मानकर हम चल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस कंपनी को अपनी टॉप मोस्ट होल्डिंग बना लिया जाए। तो लेकिन एक बात और है, इस कंपनी पे डेट है। अगर इसकी डेट टू इक्विटी है वो चलो हम आगे चलकर डिस्कस करते हैं। तो इस कंपनी पे काफ़ी ज़्यादा डेट है। तो ये कंपनी जो है, कल मैंने जो वीडियो पोस्ट किया था फॉर अल्ट्रा रिस्की इन्वेस्टर, ये उनसे भी ऊपर जो इन्वेस्टर हैं, अल्ट्रा रिस्की इन्वेस्टर से भी ऊपर के जो खतरनाक इन्वेस्टर, बिल्कुल ही जिनको पैसा डूबने का कोई गम नहीं है, चाहे भले ही डूब जाए, तो उनके लिए ये कंपनी है। क्योंकि इसमें रिस्क फैक्टर बहुत ही ज़्यादा है। एक तो मैंने बताया कि इसमें एक सिंगल प्लांट है जहाँ से कंपनी भरूच प्लांट गुजरात का वहीं से अपना इंटायर बिजनेस रन करती है। और दूसरा अगर बात की जाए, इस कंपनी में डेट काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो जो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, तो अगर कंपनी के मार्केट कैप की बात की जाए दोस्तों, तो कंपनी का मार्केट कैप जो है 3,000 करोड़ के आसपास दिखाई देता है। ये 3,000 करोड़ का मार्केट कैप भी काफ़ी कम समय में भाग भाग कर पहुंच गया है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले जो है इसका मार्केट कैप 1,000 करोड़ के आसपास था सिर्फ। लेकिन 3 गुना मार्केट कैप बहुत ही जल्दी हो चुका है, क्योंकि कंपनी ने पीछे स्प्लिट भी दिया था। और अब स्प्लिट के बाद से भी कंपनी लगातार जो है ये भाग ही रहा है। तो भाग भाग कर इसका मार्केट कैप ज़्यादा हो चुका है। तो अगर डेट टू इक्विटी मैं आपको दिखाऊं इसकी, तो आप यहां पर देखोगे डेट टू इक्विटी जो है 2.60, काफ़ी मैसिव डेट टू इक्विटी कहा जा सकता है एक माइक्रो कैप कंपनी के लिए। क्योंकि कंपनी माइक्रो कैप है, ना कि स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप है। एक माइक्रो कैप कंपनी के लिए 2.62 का डेट टू इक्विटी काफ़ी ज़्यादा कहा जा सकता है। तो इसके बारे में डिटेल से देखते हैं आगे चलकर। एक बार आप कंपनी के सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और स्टॉक प्राइस CAGR देखना चाहो तो देख सकते हो। सब कुछ आपको ट्रिपल डिजिट में दिखाई देगा। ट्रिपल डिजिट से कम कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो अगर कंपनी के, अगर देखिए दोस्तों, माइक्रो कैप कंपनी है तो हमें कैश फ्लो को चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। कंपनी के कैश फ्लो में अगर हम जाकर देखें तो कंपनी ने जो है, अगर इस साल की बात की जाए तो 229 करोड़ का डेट कंपनी ने लिया है। और आप यहाँ पर देख सकते हो कंपनी ने कोई भी डेट पे नहीं किया है, ना तो पिछले साल पे किया था और ना ही इस साल पे किया है। कोई भी डेट कंपनी पे नहीं कर रही है, सिर्फ डेट लेती ही जा रही है। तो ये एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट कहा जा सकता है। डेट को जिस तरह लेना ज़रूरी है, पे करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो देख लेते हैं कंपनी ने ये जो डेट लिया है ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया है या शॉर्ट टर्म के लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, कंपनी में जो है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जैसे हमने हिंदुस्तान फूड में देखा था, तो हिंदुस्तान फूड्स में भी यही प्रॉब्लम थी कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग ज़्यादा मिलती है और शॉर्ट टर्म बोरोइंग कम मिलती है। जबकि अगर इसका उल्टा होता तो काफ़ी अच्छा होता, काफ़ी पॉजिटिव होता कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग ज़्यादा होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग कम होनी चाहिए, तो वो काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है थोड़ा सा ये भी नेगेटिव पॉइंट है कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग ज़्यादा है। कंपनी जो डेट लिया है वो लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, लेकिन शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी कंपनी ने अब की बार बढ़ी है। तो हो सकता है कि कुछ डेट शॉर्ट टर्म के लिया हो और कुछ लॉन्ग टर्म के लिए। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग ज़्यादा है, थोड़ा सा ये नेगेटिव पॉइंट कहा जा सकता है। तो अब थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट भी देख लेते हैं। तो अगर पॉजिटिव पॉइंट की बात की जाए तो कंपनी ने जो है फिक्स्ड एसेट परचेज किए हैं, अब की बार काफ़ी ज़्यादा फिक्स्ड एसेट परचेज किए हैं। अगर पिछले साल से कंपेयर किया जाए तो 266 करोड़ के फिक्स्ड एसेट परचेज किए हैं। यानी कंपनी जो है कैपेक्स कर रही है, इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अच्छा काम कर रही है। काफ़ी अच्छी बात है कि जो है कंपनी कैपेक्स पे धन खर्च कर रही है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट कहा जा सकता है। बाकी दूसरे पॉजिटिव पॉइंट आगे चलकर डिस्कस करते हैं। अगर प्रमोटर होल्डिंग एक बार देखना चाहो, क्योंकि छोटी कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है देखना, तो प्रमोटर के पास स्टार्टिंग से जो है 51 का स्टेक था और प्रमोटर ने बढ़ा बढ़ाकर जो है 54.81 कर दिया है। तो काफ़ी पॉजिटिव बात कही जा सकती है कि प्रमोटर को जो है अपनी कंपनी पर पूरा बिलीव है। अगर एफआईज की बात की जाए तो एफआईज ने भी अपना स्टेक बढ़ाया है पिछले क्वार्टर से अगर कंपेयर करें हम। लेकिन अगर पब्लिक को देखें तो पब्लिक ने थोड़ा सा माल यहाँ पर बेचा है। लेकिन अगर देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो
प्रमोटर के बाद सबसे ज़्यादा होल्डिंग पब्लिक के पास है। तो कल जिस वीडियो में जो है मैं तोड़ फोड़ वाली कंपनीज वाली वीडियो में बात कर रहा था, तो प्रमोटर होल्डिंग देखो 50% के 54% के आसपास है, लेकिन पब्लिक की होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा है। डीआईज हैं ही नहीं, क्योंकि डीआईज रिस्क लेना पसंद नहीं करते, वो सेफ खेलना पसंद करते हैं। तो ऑलरेडी कंपनी में इतने सारे रिस्क हैं, तो वो रिस्क नहीं लेना चाहते। लेकिन एफआईज फिर भी थोड़ा बहुत छोटा मोटा स्टेक है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए पब्लिक की होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा पब्लिक घुसी हुई है। तो यहाँ पर मैनिपुलेशन हो सकती है, यहाँ पर जो है ऑपरेटर घुस सकते हैं, स्टॉक को भगाया जा सकता है, पब्लिक को ट्रैप किया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, आप इस तरह की कंपनीज में अपना वही पैसा लगाएं जो अगर डूब भी जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको दुख ना हो। हाँ, हालांकि इस तरह की तोड़ फोड़ वाली कंपनीज आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि अगर पैसा बन जाए तो बल्ले बल्ले है, अगर नहीं बने तो फिर थल्ले थल्ले है। तो जो है आपको वही पैसा इनमें लगाना चाहिए जो अगर डूब भी जाए तो कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इनको अल्ट्रा रिस्की से भी ऊपर मानते हुए अपने पोर्टफोलियो साइज का 1% या 2% मैक्सिमम देकर आप चल सकते हैं। बाकी आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से काम कर सकते हैं। सबसे बड़ा और पॉजिटिव पॉइंट आपको यहाँ पर दिखाई देगा, जो कंपनी की सेल्स है वो देखिए आप बिल्कुल डबल, यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी की सेल्स है 2020 से यहाँ पर डबल, यहाँ पर डबल और यहाँ पर डबल से भी जो है ज़्यादा आपको दिखाई देगी। और अगर यही हम प्रॉफिट्स में देखें तो कंपनी के प्रॉफिट्स भी जो है हर साल डबल हो रहे हैं। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो, अगर कोविड का डिप छोड़ दिया जाए तो 6 से 14 और 14 से जो है 43 के बाद 110, यानी हर साल जो है प्रॉफिट्स कंपनी डबल कर रही है। तो शेयर प्राइस भी प्रॉफिट के हिसाब से ही भाग रहा है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव। सबसे पहले तो हमें वैसे बिजनेस देखना चाहिए और दूसरे नंबर पे हमें प्रॉफिट की ग्रोथ ही देखनी चाहिए। तो प्रॉफिट की ग्रोथ में कंसिस्टेंसी भी है और रफ्तार भी है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव बात कही जा सकती है, काफ़ी अच्छी बात कही जा सकती है। इस तरह की कंपनीज को हमें अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर रखना चाहिए जिनके प्रॉफिट्स कंसिस्टेंट हों। और प्रॉफिट्स जो है 3 साल में तो डबल होने ही चाहिए, लेकिन हर साल डबल हो रहे हैं तो भी काफ़ी अच्छी बात कही जा सकती है। में कुछ खास देखने लायक नहीं है, क्योंकि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो भी और एक ट्रेडर हैं तो भी, अगर जिसके पास है बने रहिए, रैली को एंजॉय कीजिए, लेकिन जिसके पास नहीं है वो सिर्फ वेट एंड वॉच ही कीजिए, कुछ मत करिए, दूर रहिए। अभी यहाँ पर आग लगी है, बहुत ही ज़्यादा ग्रीड है, आप अगर हाथ डालोगे हाथ जल सकता है। तो दूरी बना कर रखें। अभी जिसके पास है वो तो एंजॉय कीजिए रैली को, लेकिन जिसके पास नहीं है वो वेट कीजिए। अगर ये अपने स्पोर्ट लेवल जो इसका जो माइनर स्पोर्ट जिसको हम बोल सकते हैं, वो 700 रुपये के आसपास का जो है, 706 705 रुपये के आसपास का आप बोल सकते हो। और अगर उससे नीचे बात करें हम, तो उससे नीचे जो है 640 रुपये के आसपास, मोटा मोटी 640 के आसपास मानकर चल सकते हो। और उससे नीचे जो है, उससे नीचे बात की जाए तो 550 रुपये के आसपास का जो है स्पोर्ट दिखाई देता है। तो आपको अगर देखो नीचे गिरता है, प्रॉफिट की बुकिंग आती है तो आप जो है इसको उठा सकते हो, लेकिन अगर नहीं आती है तो आप वेट एंड वॉच करिए। जिसके पास है वो होल्ड कीजिए और जो है रैली को एंजॉय कीजिए। जिसके पास नहीं है वो वेट एंड वॉच कीजिए। लेकिन अगर हम देखें, अगर वीबीएल को हमने डिस्कस किया था, तो वीबीएल में आप यहाँ पर छोटा सा देखोगे, हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको दिखाई देगा। अगर हेड एंड शोल्डर पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये शोल्डर्स हैं और ये हेड है और ये दूसरा शोल्डर्स है। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, चार्ट पैटर्न तो बियरिश ही दिखाई दे रहा है। तो मैं उसी हिसाब से आपको कह रहा हूँ कि जो है ज़्यादा जल्दबाजी ना करें। चार्ट पैटर्न बियरिश है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। तो जो है हो सकता है कि ये वही जो मैंने बताया था कि 815-800 रुपये के आसपास या 800 से 10-15 रुपये ऊपर नीचे यहीं पर घूमता रहे, क्योंकि चार्ट पैटर्न भी यही कह रहा है। और जो है मैंने जो फियर वगैरह डिस्कस किए थे उस वीडियो में वो भी यही कह रहे हैं। तो वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा बन चुका है दोस्तों। तो ओके, थैंक यू।